आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जो सच में रहस्य और खौफ से भरी हुई है। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। ये एक ऐसी घटना है जहां 400 साल पुरानी एक कथा और आज के समय का एक जिंदा खौफ आपस में टकरा रहे हैं। एक ऐसा गांव जिसने सदियों तक एक बहुत ही डार्क सीक्रेट छुपाकर रखा और अब लगता है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, आखिर क्या होता है जब एक चमत्कारी इलाज जो कभी लोगों को नई जिंदगी देता था, वही एक ऐसे शाप में बदल जाए जिसे रोकना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो। ये सवाल इस गांव के वर्तमान संकट की बुनियाद है और इसने सबको बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर ये निशिरमोलो हैं क्या। सोर्स के हिसाब से ये 4 आकृतियां हैं। कत्थई रंग के लबादे, आंखें एकदम लाल और चमकती हुई और कंधों पर एक भारी ताबूत। इनका रूल बहुत सिंपल और इक्वली भयानक है। रात में जो भी भटकता हुआ दिखा उसे सीधा ताबूत में डालकर ले जाते हैं। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई मिथ नहीं है, ये बिल्कुल रियल थ्रेट है जो इस वक्त गांव वालों को अपना शिकार बना रहा है। भाग 1, द इमीडिएट थ्रेट। चलिए देखते हैं गांव में इस वक्त एक्चुअल में क्या चल रहा है। पूरे 400 साल तक शांत रहने के बाद निशिरमोलो अब फिर से जाग चुके हैं। ये आकृतियां गांव की सड़कों पर अपना ताबूत लेकर घूम रही हैं और इनका खौफ कितना रियल है इसका सबूत है संपत और कप्ताया। ये दोनों रात में बाहर जुआ खेल रहे थे और बस इन्हें अबजक्ट कर लिया गया। इस घटना की वजह से पूरे गांव को एक स्ट्रिक्ट नाइट टाइम लॉकडाउन में जाना पड़ा है। रात में बाहर निकलना अब सीधी मौत को बुलावा देना है। पर रुकिए, कहानी में एक पैरेलल ट्विस्ट भी है। जब गांव की सड़कों पर ये सब चल रहा है, ठीक उसी वक्त पुराने राजमहल में शहर से आई 2 लड़कियां मेघना और इशिता अपने गांव के दोस्त अनुज के साथ हैं और वहां एक काले लबादे वाली एंटिटी उनका पीछा कर रही है। ये एंटिटी भारी सांसें ले रही है और उसके हाथ में एक अजीब सी डॉल है। ये क्लियरली दिखाता है कि खतरा सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि हर जगह फैला हुआ है। भाग 2, ऑरिजिन्स ऑफ द मृत्युंजय अमृत। ये भाग इस आज के खौफ को हमारे कल के इतिहास से जोड़ता है। तो आखिर सन 1600 में ऐसा क्या हुआ था? उस टाइम राज्य में एक जानलेवा महामारी फैली थी। हर तरफ मौत का मंजर था। ठीक 4 साल बाद राजा की बेटी यानी राजकुमारी एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। किसी को कुछ नहीं पता चलता। फिर ठीक 1 साल और 1 महीने बाद वो वापस लौट आती है और अपने साथ क्या लाती है? सिर्फ एक अकेला मिस्टीरियस बीज। सोर्स बताता है कि जब राजकुमारी ने उस बीज को बोया तो वो एक विशाल बरगद के पेड़ में बदल गया। उसी पेड़ से उत्पन्न हुआ मृत्युंजय अमृत। ये एक ऐसा मैजिकल अमृत था जिसने पूरे राज्य की उस भयानक महामारी को ठीक कर दिया। सोचिए, उस एक छोटे से बीज ने प्रैक्टिकली एक पूरी सभ्यता को मौत के मुंह से बचा लिया। और यहीं आती है एक जबरदस्त आयरनी। जरा कंपेयर कीजिए। एक तरफ है मृत्युंजय अमृत जो जीवन देता है, सारी बीमारियां ठीक करता है और सिर्फ पूर्णिमा या एकादशी पर ही टपकता है। दूसरी तरफ है ये निशिरमोलो जो कंप्लीटली मौत का पैगाम है, रात के अंधेरे में घूमते हैं और लोगों को गायब करते हैं। लाइफ और डेथ दोनों एक ही इतिहास से जुड़े हुए हैं। है ना कमाल की बात? 400 साल। जी हाँ, 400 साल। ये वो लंबा वक्त है जब इस गांव ने चैन की सांस ली और सोचा कि उन्होंने अपने इस डार्क पास्ट को हमेशा के लिए दफना दिया है। पर जैसा कि हम देख ही रहे हैं, वो बंद दरवाजे अब बुरी तरह टूट चुके हैं। भाग 3, द फेल्ड रिचुअल। अब गांव वाले हाथ पर हाथ रखकर तो बैठने नहीं वाले थे। गांव को इस नए खतरे से बचाने के लिए एक तांत्रिक ने एक भारी अनुष्ठान प्लान किया। अगर इसकी प्रेपरेशंस देखें तो सबसे पहले एक अग्निकुंड तैयार हुआ, फिर उसके पास एक कपाल यानी इंसानी खोपड़ी रखी गई, साथ में नरहड्डी, और वातावरण को शुद्ध करने के लिए 4 धूप बत्तियां जलाई गई। ये सेटअप ही अपने आप में काफी स्पाइन चिलिंग लगता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कैच था। इस अनुष्ठान का एक अनब्रेकेबल रूल था कि एक बार जब सेरेमनी शुरू हो गई तो तांत्रिक अपनी जगह से उठ नहीं सकता और ना ही किसी भी हालत में अपना ध्यान भंग कर सकता है, चाहे आसपास कुछ भी क्यों ना हो जाए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो तांत्रिक ने खुद को गांव के चौक में बंद कर लिया था। और फिर ठीक वही हुआ जिसका डर था। रात के सन्नाटे में भारी और टेरिफाइंग कदमों की आवाजें आने लगीं। निशिरमोलो मंदिर के पास अपीयर होते हैं। एकदम से उनका ताबूत खुलता है
और अगले ही पल एक कंप्लीटली एयरी साइलेंस छा जाता है। कुछ ही देर बाद गांव वालों को पता चलता है कि गांव का पुजारी अबडक्ट हो चुका है। टेंशन अब अपने एक्सट्रीम पर थी। पुजारी को गायब करने के बाद वो चारों निशिर-मोलो ठीक उस रिचुअल स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं और वहां आकर वो मंत्रोच्चारण करते हुए तंत्रिक के बिल्कुल सामने रुक जाते हैं और बस शांति से उसे घूरने लगते हैं। तंत्रिक अपनी जगह से हिल नहीं सकता और ये मॉन्स्टर्स ठीक उसके सामने खड़े हैं। अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक भयानक दर्दनाक चीख गूंजती है और ये चीख उसी तांत्रिक की थी। ये एग्जैक्ट मोमेंट था जब सबको रियलाइज हो गया कि अनुष्ठान नाकामयाब हो चुका है, और वो भी बहुत ही वायलेंटली। जब गांव वाले डरते डरते बाहर आए तो मंजर किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। सोर्स के मुताबिक तांत्रिक एक मिट्टी के पुतले की तरह अपनी जगह पर जम चुका था। उसकी आंखें और मुंह बुरी तरह से फटे हुए थे और देखते ही देखते अगले ही पल उस तांत्रिक का पूरा शरीर हवा में लिटरली गायब हो गया। निशिर मोलोन ने सिर्फ रिचुअल नहीं रोका था, उन्होंने अपनी रॉ पावर का एक टेरिफाइंग डिस्प्ले दिया था। पर इस असफलता की गूंज गांव से काफी दूर तक गई। एक गुफा की गहराइयों में बड़े तांत्रिक महाराज की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उन्हें आभास हो जाता है कि उनके शिष्य को मार दिया गया है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस आने वाले महाप्रलय को रोकने के लिए उन्हें खुद इंटरवीन करना पड़ेगा। खतरा अब कंप्लीटली कैटेक्लिस्मिक लेवल पर आकर खड़ा था। भाग 4, अ रीइंकार्नेशन मिस्ट्री। चलिए इस पूरे सुपरनैचुरल थ्रेट को एक स्लाइटली पर्सनल एंगल से देखते हैं। यहाँ आके मेघना का कैरेक्टर काफी क्रूशल हो जाता है। जब वो असली मृत्युंजय अमृत वाले बरगद के पेड़ को देखती है तो वो बिल्कुल दंग रह जाती है। ये एग्जैक्टली वही पेड़ था जो कंटिन्यूअसली उसके सपनों में आता था। अचानक से एक मॉडर्न सिटी गर्ल का इस 400 साल पुराने गांव के इतिहास से ये अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन सच में काफी इंट्रीगिंग है। और सॉस के मुताबिक बात सिर्फ पेड़ तक ही नहीं रुकती। मेघना और एक खौफनाक सपना आता है। उस सपने में वो देखती है कि उसने एंशिएंट राजकुमारी के कपड़े पहने हुए हैं, वो एक सुनसान जंगल में है और अचानक पीछे से एक रहस्यमयी हाथ उसके कंधे को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो चीखते हुए उठती है। ये डेफिनेटली किसी डीप कनेक्शन का इशारा है। तो इस पूरी एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल यही है, मेघना का उस 400 साल पुरानी राजकुमारी से आखिर क्या ट्रू कनेक्शन है? और ये निशिर मोलो जो आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं, असल में किस काले रहस्य को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एक ऐसा मिस्ट्री जो शायद अभी पूरी तरह से खुलना बाकी है।